रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एसटीआई में आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करने की कोशिश करते हैं। जब आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है किस तरीके से ट्रैक करनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका अप्लाई हो गया है कि नहीं और किस जगह पे आपका इंटरव्यू होना है, आपने मेरिट कैसे आपने अपना कैलकुलेट करना है, आपकी सिलेक्शन कब होगी, कैसे होगी, सारी की सारी चीजें स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं इसी वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आप लिखेंगे sti.pesrp.edu.pk। ये आपको पता है अप्लाई करने का लिंक है। 3-4 दिन से आप इसी के ऊपर बार बार अप्लाई करते रहे होंगे लेकिन आपसे हुआ नहीं होगा। इस पे आपने क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो टैब आपके पास आएगा एसटीआई वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फौरी ये खुल रहा है। इस वक्त ये रात के तकरीबन 1 बज रहा है, तो इस वक्त तो ये ऐसे खुल रहा है जैसे कभी इसके ऊपर मसला रहा ही नहीं है। दुनिया का फास्टेस्ट लिंक यही है, लेकिन 3-4 दिन से इसी ने हमें खज्जल कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, अब तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है जी, ये ऊपर अनाउंसमेंट लिखी हुई है, इसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 स्टेप आपके होने हैं। नंबर 1 आपका स्टेप होना है रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 आपका होना जी आपका लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल बनानी है। नंबर 3 पे आपने अपना अप्लाई करना है और नंबर 4 पे फिर आपको मैं बता दूंगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना कैसे चेक करनी है कि आपका अप्लाई हुआ है कि नहीं, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपका मेरिट कहां पे है और कहां पे आपने इंटरव्यू देने जाना है। वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में आपको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले आके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, रजिस्टर पे क्लिक करके साथ ही खुल जाएगा। यहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है जी, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और नीचे पासवर्ड पे आपने कोई भी पासवर्ड अपने पास से रख लेना है। ठीक है जी, आपने अभी ये नया पासवर्ड कोई भी लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा लें, जो भी आपके माइंड में आता है वो पासवर्ड लगाना है। जो पासवर्ड लगाएंगे वही पासवर्ड आप नीचे कंफर्म पासवर्ड पे करेंगे। कोई भी आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, नीचे आपने कोई भी पासवर्ड अपने पास से लिखा, जो पासवर्ड लिखेंगे उसको आप कंफर्म पासवर्ड पे फिर दोबारा लिखेंगे। बाहर लिख के आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जी, फिर जो आपने ये अपना ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड रखा है इसको दोबारा आप वापस जाएंगे। रजिस्टर पे क्लिक करके जब ये रजिस्टर हो गया तो दोबारा वापस जाके आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपसे वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ईमेल और पासवर्ड रखा है वही आप यहां पे ईमेल और पासवर्ड रखेंगे। ठीक है जी, मैं यहां पे अपना ईमेल और पासवर्ड लगाता हूं, आपने अपना लगाना है। ठीक है जी, जैसे आप ईमेल और पासवर्ड लगा के यहां पे इसको क्लिक करेंगे तो ये साथ ही आपको आपकी प्रोफाइल की तरफ ले जाएगा। मैं अपना ईमेल आपके सामने लगा देता हूं। तो जैसे ही मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाया तो मेरे सामने ये पहला पेज आ जाएगा बिल्ड प्रोफाइल वाला। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा जनाब एंटर नेम। यहां पे आपने अपना नेम एंटर करना है। लास्ट नेम मीन के अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुफियान अहमद है तो मैं फर्स्ट नेम सुफियान लिखूंगा, लास्ट नेम मैं अहमद लिखूंगा। या किसी का नाम फॉर एग्जांपल अक्सा मुनव्वर है तो आप पहला नाम अक्सा रखेंगे, दूसरा नाम आप मुनव्वर लिखेंगे। ठीक है जी, CNIC नंबर अपना लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस वही जो आपने अभी लगाया दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। आप जेंडर लिखेंगे, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेल फीमेल का इसमें सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी। यहां पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने गुजरात लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद जी डोमिसाइल इशुएंस डेट, मीन के आपका डोमिसाइल कब बना था, ये आपके डोमिसाइल के ऊपर इशुएंस डेट लिखी होती है, वहां से लेकर आपने अपनी डेट लिखनी है। फिर मैरिटल स्टेटस आप लिखेंगे, मैरिड हैं कि सिंगल हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल लिख देंगे। ठीक है जी, फिर आपके पास मोबाइल नंबर फोन आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आएगा डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद फिर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मसला आ रहा है। ठीक है जी, आप पोस्टल एड्रेस पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, उसके साथ मैंने तहसील सेलेक्ट करनी है तो यहां पे तहसील का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो ये आपको परेशान कर रहा है। तो ये इसमें मकसद ये है कि मसला कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ मसला ये आता है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं ना जी, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि गुजरांवाला की तहसील ने उसने सारी फैच करनी है अपने साथ।
ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने जस्ट 15 से 20 सेकंड यहां पे वेट करना है तो तहसीलें ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये गुजरांवाला रहा। अगर ना हो शो हो तो दोबारा गुजरांवाला सेलेक्ट करें और ऐसे आप तहसील के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि उसने आपकी जो तहसीलें हैं ना, आप इसके साथ उसने अटैच करनी होती हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैंने वेट किया है, अब मैं चूज तहसील पे क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरे पास सारी तहसीलें आ गई हैं। ठीक है, तो जस्ट 15 से 20 सेकंड आपने वेट करना है। अगर आपको वेट करने के बाद दोबारा फिर भी आपके पास ये शो ना हो तो आपने क्या करना है, आपने गुजरांवाला को दोबारा सेलेक्ट करना है। अगर फिर भी ना शो हो, फिर आपने कोई और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दोबारा फिर गुजरांवाला मीन के अपना आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करके दोबारा फिर अपना सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको तहसीलें शो होना शुरू हो जाएंगी। अब अपनी तहसील आपने लिख ली, फिर आगे लिखा सिटी। सिटी भी जो आपकी तहसील है वही आपने सिटी दोबारा लिखनी है यहां पे। ठीक है जी, जो आपकी तहसील है वही आप सिटी में भी वही लिखेंगे, तहसील को हम सिटी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आएगा यूसी। अब अक्सर लोगों को यूसी का अपनी का नहीं पता। ठीक है जी, तो यूसी जो है, आप एक तो मैंने आपको यूसी के वाले से वीडियो भी बताई हुई है, वहां से भी आप दे सकते हैं, या आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 मीन के 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें, आप मैसेज करें 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वहां से भी आपको सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी कि आपके गांव का नाम क्या है, आपका मौजा कौन सा है, आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल सकती है। आप अपने मोबाइल पे सिंपल जब मैसेज करते हैं 8300 मीन के 8300 8300 पे आप मैसेज करें तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। अदरवाइज आपको पता ही होता है कि आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है और आपका गांव कौन सा। ठीक है जी, यूनियन काउंसिल, फिर मौजा टाउन है, मौजा और टाउन में आपने अपने गांव का नाम लिख देना है, या आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं जो भी आपका टाउन है उसका आप नाम लिख देंगे। मौजा, टाउन और विलेज में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है और ना ही इसका कोई मेरिट में अमल दखल है। ठीक है, यहां पे आप अपने विलेज और मौजे का नाम लिख देंगे। ठीक है जी, लिखने के बाद फिर आपके पास पूछेगा जी पोस्टल एड्रेस। ठीक है जी, तो यहां पे आपने क्या करना है, अपना पोस्टल एड्रेस मुकम्मल पता आपके जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो यहां पे आप अपना शनाख्ती कार्ड का पता पूरा लिख देंगे। ठीक है जी, फिर आपके पास आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में फिर वही काम आप करेंगे, चूज डिस्ट्रिक्ट पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अटक डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करता हूं, तहसील को सिलेक्ट करूंगा, तहसील सिलेक्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, फिर भी आपने यहां पे आकर दोबारा वही काम करना है, 15 से 20 सेकंड यहां पे आपने आकर वेट करना है। ठीक है जी, असल मसला ये होता है कि सिस्टम जो है ना अटक की तहसीलें वो सर्च कर रहा है अभी। ठीक है जी, अटक की तहसीलें सर्च कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इस पर दोबारा क्लिक करें, शायद तो ये अटक है ना, अटक को दोबारा सेलेक्ट करें। ठीक है जी, अटक को दोबारा सेलेक्ट करके 10 से 15 सेकंड वेट करें और तहसीलें आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे फिर भी शो ना हो, आप ऐसे करें, अटक की जगह पे बाहुलनगर को ऐसे सेलेक्ट करें, बाहुलनगर को सिलेक्ट करें, अटक की जगह पे किसी और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके। ठीक है जी, आप देखें बाहुलनगर तहसीलें आपको शो होना शुरू हो गई हैं। चूंकि हमारा तो डिस्ट्रिक्ट जो है अटक है, जो मेरा असल है, तो मैं दोबारा मैं अटक को सिलेक्ट कर दूंगा, मैं दोबारा अटक को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपको तहसीलें अटक की शो होना शुरू हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है जी, शो होना शुरू हो गई है, मींस कि आपने सिस्टम को थोड़ा सा यहां पे चलाना है, सिस्टम को थोड़ा सा चलाना है। जैसे आप थोड़ा सा सिस्टम एक दो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करके दोबारा अपने डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, आपको तहसीलें सारी शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, यहां से आप अपनी तहसील जो ना फॉर एग्जांपल अटक है, फतेहजंग जो भी है, आप यहां पे अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। फिर सिटी वही जो आपकी तहसील होती है वही दोबारा आप लिखेंगे। ठीक है जी, यूसी वही आप लिखेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, मौजा और टाउन और विलेज इसमें कोई फर्क नहीं है, वही आप लिख देंगे। आपके जो मोहल्ला है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका टाउन है, जहां पे भी आप रह रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने परमानेंट एड्रेस आपके जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है जी, फिर यहां पे आपने प्रोफाइल फोटो अपनी अपलोड करनी है, तो आपने अपने मोबाइल में ऑलरेडी फोटो अपनी बना के रखी होगी, तो आपने क्या करना है, ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो साथ ही वो आपको क्या ले जाएगा, मीडिया पिकर में मीन के आपकी गैलरी में ले जाएगा। तो वहां से जाके आपने क्या करना है, अपने फोटो जो भी आपने फोटोज पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो है ये मैं अपने इमेज खोल देता हूं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इमेज फॉर एग्जांपल मैंने यहां से डाउनलोड में मैंने रखा हुआ। ठीक है, तो ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई, तो मैं अपनी पिक्चर पे ऐसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक पिक्चर मेरी यहां पे आ जाएगी। ठीक है जी, फिर आप कहते हैं रिज्यूमे मीन के आपकी जो सीवी है, सीवी आपने बना के, मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल में आपने सेव करनी है। ठीक है जी, तो जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे रिज्यूमे के लिए, आपको दोबारा आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहां से आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाके कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपने सीवी का रखा हुआ है
उसको आप क्या करेंगे, 2 MB से छोटा करके, तो उसको आप यहाँ पे इस पे ऊपर जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये था, उसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सीवी मेरी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे पूछेगा डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के लिए भी फिर वहां पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको आपके ये आपकी गैलरी में ले जाएगा, ठीक है। वहां से आपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस पर आपने क्लिक करेंगे ऐसे, तो वो भी आपकी इस यहाँ पे आकर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जब ये इतना आप काम कर लेंगे, जब आप इतना काम कर लेंगे, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एजुकेशनल डिटेल आपसे मांगेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट डिग्री लेवल, तो जो भी आपके पास डिग्रियां हैं वो आपने 1 बाय 1 यहां पे ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपने मैट्रिक करना है, तो मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक के आगे लिखा हुआ है डिग्री नेम, इसके आगे आप SSC मेन के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC, या इसको मैट्रिक भी लिख दें फिर भी ठीक है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स में आपने मैट्रिक में साइंस पढ़ी है, आर्ट्स पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, जो भी पढ़ा है, यहां पे आप मेजर सब्जेक्ट्स लिख देंगे कि आप लिख देंगे साइंस विद बायोलॉजी, साइंस विद कंप्यूटर साइंस, या आप आर्ट्स लिख देंगे, ठीक है जी। ये लिख देंगे। लिखने के बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे। आपने BISE गुजरांवाला, BISE लाहौर, जो भी आपको पता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, BISE रावलपिंडी है, लाहौर है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप अपना यहां पे अपना बोर्ड मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। स्टार्ट डेट, अब यहां पे मसला आ रहा है बच्चों को कि उनको ये नहीं समझ लगती कि हमने स्टार्ट डेट कौन सी लिखनी है, ठीक है। अब हमें ये तो पता होता है कि मैंने किस साल में मैट्रिक किया था, लेकिन ये नहीं पता कि किस दिन मेरा मैट्रिक स्टार्ट हुआ था। अब इसको आपने इस तरह करना है जी। आगे लिखा हुआ है कंप्लीशन डेट, तो आपने देखना है कि आपके मैट्रिक की सनद के ऊपर या मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट है ना जी, फॉर एग्जांपल आपकी रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट है जी, आपके पास है जी 15 जनवरी 2025, फॉर एग्जांपल 15 जनवरी 2025 आपकी कंप्लीशन डेट है मैट्रिक की। तो मैट्रिक चूंकि आपका 2 साल का होता है ना, 9th और 10th का मैट्रिक होता है 2 साल का, तो 2 साल पीछे आप इसकी स्टार्ट डेट लिख दें। मीन के आपने 15 जनवरी 2025 से लिखा है ना, तो मैं क्या करूंगा 15 जनवरी 2023, ये ऐसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ऐसे छोटा सा, उसको आप करेंगे तो आपके सामने ईयर्स खुल जाएंगे इसके, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा 15 जनवरी 2023 को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो ना स्टार्ट डेट बन जाएगी, ठीक है। जितने साल की आपकी डिग्री होती है वो आपने उसका ड्यूरेशन मुकम्मल कर देना है, तो आपकी ये 2 साल की डिग्री मुकम्मल होगी, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ जी ग्रेडिंग क्राइटेरिया, तो उसमें बताना है CGPA है कि मार्क्स हैं, तो मार्क्स अगर होते हैं तो मार्क्स लिख देंगे। अगर CGPA ऊपर वाली डिग्री हो आपके पास, CGPA भी होता है जो BS वगैरह या MPhil वगैरह में, तो वहां पे जाके ये लिख देंगे, CGPA लिख देंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे, कितने टोटल मार्क्स आपके, फॉर एग्जाम्पल 1100 है तो आप 1100 लिख देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, ठीक है जी, जितने आपने नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल 990 लिए हैं, तो आप क्या करेंगे जी, ये आपके पास आ गया जी, ये आप फॉर एग्जाम्पल 990 लिए हैं आपने, तो आप लिख देंगे 990 मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए, ठीक है जी। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगी, ठीक है जी। करने के बाद कहेगा जी आप अपनी डिग्री जो है ना यहां पे चूज करें, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, यहां पे भी आपकी जो डिग्री है जो मैट्रिक की है उसकी आपने तस्वीर बना के अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। फिर यहां पे आप चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा, वहां से जाके आपको जो भी जो जहां पे आपने इसकी तस्वीर रखी होगी, ठीक है जी, वहां पे जाके आप क्या करेंगे, उसकी तस्वीर कैसे ऐसे अपलोड कर देंगे, तो आपकी तस्वीर ऑटोमेटिक यहां पे अपलोड हो जाएगी। जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपने यहां पे ऐड पे क्लिक कर देना है, नीचे ऐड पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो मैट्रिक की डिग्री आपको शो होना शुरू हो जाएगी। जब तक आपको मैट्रिक की डिग्री नीचे शो होना ना शुरू हो जाए तब तक आप अगली डिग्री ऐड नहीं करेंगे। आपने चेक कर लेना है, नीचे मैट्रिक शो होना शुरू होगी जी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐड पे आपने क्लिक किया हुआ था, ठीक है जी। जब ये मैट्रिक की डिग्री आपके नीचे शो होना शुरू हो जाएगी तो ऊपर ये जो आपके सारे जो कॉलम है ब्लैंक हो जाएंगे, अब ये सारे खाली हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, डिग्री पे जाके सिलेक्ट करके फिर इंटरमीडिएट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरमीडिएट को भी इसी तरीके से सारा आप फिल करेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा बैचलर 14 साल का, जो BA BSc वगैरह है वो आप कर लेंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास बैचलर 14 साल का नहीं है सीधा, तो आपने फिर ये बैचलर वाला इसमें स्किप करके सीधा यहाँ पर 16 साल वाला पे क्लिक कर देंगे,
ठीक है जी, वो भी सारी इसी तरीके से आपने डिग्री आपने अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास एमफिल है तो फिर आप एमफिल को सिलेक्ट करके इस तरीके से आप उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो आखिरी डिग्री को आपने इसमें लिख के दोबारा फिर ऐड पे क्लिक करना है, और नीचे जितनी भी आपकी डिग्रियां हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने नीचे लिखी हैं, तो सारी डिग्रियां आपने यहां पे अपनी चेक कर लेनी है, क्या जितनी भी मेरे पास डिग्रियां थी आपकी एकेडमिक के वाले से वो मुझे नीचे शो हो गई हैं कि नहीं। ठीक है जी, तो यहां पर जब तक आपकी डिग्रियां सारी शो ना हो तब तक आपने आगे इसको नेक्स्ट नहीं करना। ये आपकी सारी डिग्रियां जब शो हो जाएंगी फिर इसके बाद आपका बीएड और एमएड वगैरह का पेज अलहदा पेज होता है। यहां पे सिर्फ आपकी जो मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी या मैट्रिक, एफए, बीएमए है ना, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ यहां पे वो ऐड होनी है। जो बीएड और एमएड है वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री होती है, तो प्रोफेशनल डिग्री का नया पेज आएगा। यहां पे आपके सिर्फ आपके पास जो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ यही ऑप्शन है, मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर और एमफिल है। ठीक है जी, तो बीएड और एमएड आपके अगले पेज पर जाके ऐड होंगे। जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने बीएड और एमएड वाला पेज आ जाएगा। तो जी मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो बीएड और एमएड से पहले आपका एक्सपीरियंस लेटर वाला आया जी। ठीक है जी, सॉरी, आपके पास क्या जी, बीएड और एमएड से पहले आपके पास एक्सपीरियंस लेटर वाला आ गया। ठीक है जी, तो अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर आपने बनाया हुआ है, तो आप यहां पर यस कर देंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर के बगैर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इसको नो कर देंगे। जब नो करेंगे सारी डिटेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यस करेंगे तो फिर वो आपसे डिटेल मांगेगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, आपने टीचिंग की है कि नॉन टीचिंग की है, मीन के एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल वगैरह आपके तौर पर काम किया है या टीचर के तौर पर आपने काम किया है, यहां पे आपने टीचिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर नेम पे यहां पे आप अपने स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का नेम। ठीक है जी, एम्प्लॉयर नेम, स्कूल नेम या स्कूल के प्रिंसिपल का नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप स्कूल का नाम लिखें। फिर डेजिग्नेशन पे आप लिखेंगे टीचर, डेजिग्नेशन पे आप क्या लिखेंगे जी, टीचर लिखेंगे। यहां पे डेजिग्नेशन आपका क्या था, टीचर था या सीनियर टीचर था या साइंस टीचर था या इंग्लिश टीचर था, जो भी आपका डेजिग्नेशन था वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पर डेजिग्नेशन मेंशन नहीं होता, तो जस्ट आप यहां पे लिखते हैं टीचर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी स्टार्ट डेट, आपने जो आपके पास है जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपने किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने बनाया हुआ है, वो स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जी, आपने जी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपने कह रहा है जी परमानेंट एड्रेस लिखे, मीन कि आपका जो आप स्कूल है ना जी, जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है उसका अपने पूरा एड्रेस, उसका पहले नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फ्लावर पब्लिक स्कूल, गार्डन रोड, लाहौर। ठीक है जी, तो वो आप उसका स्कूल का नाम और उसका पूरा एड्रेस यहां पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर आपने जो लिया हुआ है उसको आप चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपने जो एक्सपीरियंस लेटर वाली है वो फाइल है उसको आप यहां पे ऐड कर देंगे। आप ये सिलेक्ट हो जाएगी, करने के बाद फिर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर तो आपके पास एक ही स्कूल का एक्सपीरियंस लेटर है तो फिर तो आपने एक ही दफा ऐड करके तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा स्कूलों के एक्सपीरियंस लेटर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ऐड करके, जैसे आपने पीछे क्वालिफिकेशंस को बारी बारी ऐड किया है ना, इस तरीके से आप ऐड करके 2, 4, 10 स्कूलों का भी ऐसे बारी बारी आप यहां पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। और नीचे आपने चेक करते जाना है। अभी देखें, अभी तक मुझे कोई भी यहां पे नीचे मेरा एक्सपीरियंस शो नहीं हो रहा। जब तक यहां पे नीचे कोई एक्सपीरियंस शो ना हो आपका सारा मुकम्मल, तब तक आपने इसको आगे नेक्स्ट नहीं करना। आपने कंफर्म कर लेना है कि जो आपने एक्सपीरियंस ऐड किया है क्या वो आपको नीचे शो होना शुरू हो गया है कि नहीं। जब आप इसको आपको शो होना शुरू हो जाए फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है जी, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। तो ये जनाब जब नेक्स्ट किया तो सबसे आखिर पे आपको आ गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां पे आपका बीएड और एमएड वगैरह ऐड होगा। अगर तो आपके पास है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मीन के बीएड और एमएड है तो फिर आप इसको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। मीन के बीएड और एमएड के बगैर भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपके पास है तो यस करें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसको नो कर दें। है तो यस करें, यस करेंगे तो फिर पूछेगा आपसे आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, बीएड है,
एमएड है या अदर मीन की एमफिल एजुकेशन किया हुआ है या एमए एजुकेशन किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बीएड किया या एमएड किया तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद फिर वही बात है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो एंड डेट आपने देखनी है कि आपकी इस डिग्री का रिजल्ट कब आया था, ठीक है, और ये डिग्री आपकी कितने साल की है। अगर 1.5 साल की है तो उससे पीछे आप 1.5 साल गिन लें, ठीक है जी। अगर आपके पास ये 2 साल की है तो उससे पीछे 2 साल आप गिन लें, ठीक है जी। स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आप उसका जो ना उसकी जो भी आपने इसकी जो ना जेपीजी फॉर्मेट में उसकी पीडीएफ या आपने इसका तस्वीर बनाई होगी तो उसको आपने चूज फाइल करके उसमें आपने इसमें फाइल चूज कर लेनी है, इस पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आपने एमएड को भी ऐड करना है तो वो भी ऐड करके फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और नीचे फिर आपने चेक कर लेना है कि जब तक आपके पास नीचे ये शो ना हो जाए तब तक आपने इसको आगे नहीं करना। जब नीचे आपको शो हो जाए फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे जी, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया, मींस के आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी हो गई। आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी होगी। मैं आपके सामने सबमिट को क्लिक करता हूं तो आपके सामने मेरी फाइल जो ना जो मेरी प्रोफाइल है रेडी होकर मेरे सामने आ जाएगी। तो जनाब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो मेरी प्रोफाइल बनी है ये मेरे पास सामने शो होना शुरू हो गई है। इसमें वर्क हिस्ट्री मैंने 0 ऐड की थी, मेरे पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे 0 शो हो रहा है। अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें ऐड किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एकेडमिक ये सारी क्वालिफिकेशन मुझे नजर आ रही है जो मैंने अपनी ऐड की है, आप अपनी इसमें चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी सारी इसमें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इधर जो ना लेफ्ट साइड पे आपकी सारी आपका CNSE नंबर, आपका ईमेल वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, ये वो सारा कुछ आपको वो यहां पे आपको शो हो रहा होगा। ये आपकी प्रोफाइल बन गई। अब देखें यहां पे लिखा होगा अपडेट प्रोफाइल और साथ लिखा होगा अप्लाई। तो आपने अब अप्लाई पे क्लिक करना है। मीन के पहले आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली, फिर आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, अब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके इलाके में जो भी सीट खाली है आपको ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगी। मीन्स के आप देखें ये जो गुजरांवाला कामों की मैंने सेलेक्ट किया था तो ये गुजरांवाला में जितनी और कामों की जितनी भी सीटें खाली है ना जी वो ये वहां पर मुझे शो होना शुरू हो गई हैं। अब नीचे जो है पेज नंबर 1 2 3 4 चल रहे हैं तो आपने सारे पेजेस को ऐसे आगे के करके ना जी आपने सारे पेजेस को आगे के करके इसमें देख लेनी है कि आपके करीब तरीन कौन सी सीट है। या ऊपर लिखा हुआ है ना जी एंट्रीज पर पेज, इसको आप ऐसे करके ना इसको 500 कर लें, इसको 500 कर लें ताकि एक ही पेज में सारी सीटें आपको शो हो जाएं। ठीक है जी। तो यहां पे आपके पास जितनी भी सीटें आपके इलाके में खाली हैं या जिन जिन सीटों पे आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको शो हो जाएंगी। आपकी क्वालिफिकेशन और आपके जो इलाका है जो आपका डोमिसाइल है उसके मुताबिक जो भी सीटें आपके एरिया के करीब तरीन खाली हैं वो यहां पे आपको शो हो जाएंगी। जो आपको नजर आ रही थी जो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो लिस्टें चल रही थी वो सारी फेक थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये देखें सीटें सारी खाली हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है जी। अब इनमें से कौन कौन सी सीट पे मुझे अप्लाई करना चाहिए और किन किन सीट पे मैंने अप्लाई करना है, अब यहां पे आपको नजर आएंगी। सबसे पहला ये EST है। EST ये आपके पास है जी, ये जो आपके पास है मिडिल स्कूल की सीट है, ये मिडिल स्कूल सीट है। उसके बाद जब आपको यहां पे नजर आएगी और दूसरी जो है SST की सीट नजर आएगी या PST की सीट नजर आएगी। PST की सबसे छोटी सीट होती है, EST उसके आगे जो आपके पास मिडिल स्कूल की होती है और SST आपकी हाई स्कूल की होती है। और आगे आपके पास ये स्कूल भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, आपके पास ये स्कूल भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपको स्कूल इनमें से सूट करता है, जो समझते हैं कि ये मेरे करीब है या ये मुझे सबसे अच्छा स्कूल लगता है, यहां पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, राइट मोस्ट में देखें ये आपको आई का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, आई का बटन नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पुट योर प्रेफरेंस, ये आपके सामने आ जाएगा उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डिग्री लेवल, डिग्री एरिया और यहां पे लिखा होगा पुट योर प्रेफरेंस हेयर। अब यहां पे बच्चे बड़े फंस रहे हैं कि इसमें क्या लिखना है। अब देखें जी, इसका थोड़ा थीम समझने की कोशिश करें। थीम ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 5 सीटों पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जहां जो भी सीटें आपको नजर आ रही हैं, जो भी सीटें आपको सूट कर रही हैं, आप उनमें से 5 सीटों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे आप एक एक करके करेंगे। तो अब क्या करेंगे,
अगर महकमा ये समझता है अगर आपका पांचों की पांचों सीटों पे ही मेरिट आपका बन जाता है, तो हमें बताएं उनमें से आपकी पहली प्रायोरिटी कौन सी है, दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है, तीसरी प्रायोरिटी कौन सी है, चौथी प्रायोरिटी कौन सी है, पांचवी प्रायोरिटी कौन सी है। मीन कि आप किसको तरजीह देना पसंद करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं यहां पे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्कूल लिखा हुआ है जी कामोकी नंबर 3 और आपके पास है दैनसर पाई, या आप फॉर एग्जाम्पल दो या एमनाबाद है और कामोकी है, आप दोनों पे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने कामोकी को खोला, ठीक है जी, इस पे मैं अप्लाई करूंगा, फिर एमनाबाद को खोलता हूं फॉर एग्जांपल, इस पे भी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं। अब अगर आपको दोनों सीटें ऑफर कर दी जाएं कि आपको कहा जाए कि आपका मेरिट जो है ना कामोकी में भी बन गया है और एमनाबाद में भी बन गया है, बताएं जी आप कहां पे जाना चाहेंगे, इनके कौन सी सीट आप रखना चाहते हैं और कौन सी सीट आप छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका 2 सीटों में मेरिट बन जाता है तो श्योरली रखनी तो आपने एक ही है ना, एक ही वक्त में आप एक ही सीट पे भर्ती होंगे ना, ठीक है। तो अब आपने यहां पे प्रेफरेंस वो बतानी है कि जनाब सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कौन सी है। मीन के अगर आपका मेरिट बन रहा है तो सबसे पहले आपको कौन सी सीट सबसे ज्यादा पसंद है उसका प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे, उसके बाद फिर जो सी पसंद है उसका प्रायोरिटी नंबर 2 रखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका प्रेफरेंस नंबर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, जितनी आपसे अप्लाई जहां पे आपको अलाउ कर रहा है उतनी आप अप्लाई करते जाएं और उसका आप प्रेफरेंस उसकी उसमें लगते जाएं, ठीक है। आप ये सारी सीटें सारे स्कूल आप चेक कर लें, जो स्कूल आपको सबसे बेहतर लगे, जो आपके घर के सबसे ज्यादा नजदीक हो, ठीक है, आप उसको प्रेफरेंस नंबर 1 पे रख लें, जो थोड़ा सा दूर है उसको प्रेफरेंस नंबर 2 पे रख लें, फिर प्रेफरेंस नंबर 3 पे, प्रेफरेंस नंबर 4, 5, इस तरीके से आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे सबसे ज्यादा सीट पसंद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके मुताबिक आप जो प्रेफरेंस है उसमें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ GHS राजा, इस पर मैंने आई पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूं इसकी प्रेफरेंस नंबर 3, प्रेफरेंस नंबर 3, जैसे मैं प्रेफरेंस नंबर 3 लिख के ना जी यहां पे प्रेफरेंस नंबर 3 लिख के तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं प्रेफरेंस नंबर 3 लिख के ऐसे अप्लाई पे क्लिक करता हूं ना जी ऐसे, तो देखिए मेरे पास आ जाएगा कि आपके पास है जी सक्सेसफुली अप्लाइड टू दिस इंटर्नशिप। जो आप प्रेफरेंस लिख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे साथ ही आ जाएगा सक्सेसफुली अप्लाइड, मीन कि अब मेरा इस सीट पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से करके मैं फिर वापस जाऊंगा और चूंकि राजा पे मैंने अब अप्लाई कर लिया, अब कोई और सीट पे भी मैंने अप्लाई करना है और सीट पे भी अप्लाई करना है, तो एक ही वक्त में मैं एक से ज्यादा सीटों पे भी अप्लाई कर सकता हूं। जितनी भी सारी सीटों पे मैंने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद तो मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या जो मैंने अप्लाई किया है क्या वो हो भी गया है कि नहीं, मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि कौन कौन सी सीट पे मेरा अप्लाई हुआ है। तो ये देखिए STA जहां पे लिखा है इसके नीचे लिखा हुआ है 3 ये लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। ये आपका विंडो का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा ट्रैक एप्लीकेशन, आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये देखें सारी सीटें जो ना जहां जहां पे आपने अप्लाई किया, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ठीक है जी। आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करें, आपकी जितनी भी सीटों पे आपने अप्लाई किया है सारी सीटें आपको अभी शो होना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लेके तो मेरे पास ये सीटें शो होना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था, ये प्रेफरेंस नंबर मेरी 1 सीट थी, ठीक है जी, ये मेरे पास है सीट थी। उसके बाद प्रेफरेंस नंबर 2 वाली ये मेरी सीट है, प्रेफरेंस नंबर 3 वाली ये मेरे पास सीट है। मैंने 3 सीटों में अप्लाई करके आपको बताया। इस तरीके से आप जितनी मर्जी सीटों में अप्लाई कर लें, ऐसे प्रेफरेंस आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है जी। जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी सबसे ऊपर नजर आएगी और उसके आगे लिखा हुआ है रिमार्क्स विल गो हेयर, मीन के यहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं। अब आपने टाइम टू टाइम इसी वेबसाइट को ही चेक करते रहना है कि जनाब आपके पास जो ना उसके आगे लिखा हुआ है इंटरव्यू डेट, मीन के इसी वेबसाइट के ऊपर ही आपकी इंटरव्यू की डेट भी इसी के ऊपर ही मेंशन की जाएगी कि जनाब फलां तारीख को आपका इंटरव्यू है, किस जगह पे है, इसी यहीं पे आके आपने चेक करना है। अब आप चेक करने का तरीका देख लें। सबसे पहले वही आपने बिल्कुल, आपको मैं स्टार्ट पे लेके जाता हूं, ठीक है जी। स्टार्ट पे लेके जाके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट पे जाने के ये मैं जनाब स्टार्ट पे आ गया हूं। स्टार्ट पे वही थे हम जहां हम स्टार्ट हुए थे, sti.pserp.edu.pk करके ये आपके पास खुली थी। तो यहां से आपने दोबारा साइन इन होना है डेली 2-4 दिन के बाद। आपने ऐसे ही इस वेबसाइट को आपने बार बार चेक करते रहना है,
ठीक है जी, कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको ना डेली जो भी अपडेट आया करेगी इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी साथ साथ इसको आपको मैं गाइड करता रहूंगा। तो आपने दोबारा यहां पे साइन इन करना है। ठीक है जी, साइन इन वही काम, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है जी, मैं यहां पे अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड लगाता हूं। आपने जो अभी जिस ईमेल और पासवर्ड पे अप्लाई किया है उसको आपने अपने पास सेव रखना है, किसी महफूज जगह पे आप लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है जी, तो आपने ईमेल और पासवर्ड अपना लगाना। तो जैसे आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे तो आपको दोबारा वो यहीं पे बिल्ड प्रोफाइल पे ले आया करेगा। तो यहां पे आपने क्या करना है, ये आपने लेफ्ट ऊपर कॉर्नर पे STI के नीचे जो 3 लाइनें लगी हुई हैं ऑप्शन वाली, आप यहां पे इसको आप क्लिक किया करेंगे। क्लिक करके यहां पे नीचे लिखा होगा ट्रैक एप्लीकेशन, आप ट्रैक एप्लीकेशन को क्लिक किया करेंगे। ठीक है जी, जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे यहां पे थोड़ा सा फिर ये मसला कर रही है वेबसाइट। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लेगी, दोबारा खोल देगी। ठीक है, आपके सामने मैं खोल के दिखा देता हूं इसको। ये लें जी, खुल गया। ठीक है जी, इसके आपने क्या करना है, ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक किया करेंगे तो आपके सामने ये आपकी सीटें शो होना शुरू हो जाया करेंगे जिस पे आपने अप्लाई किया होगा। तो यहीं से आपने रिमार्क्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि मीन के आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप रिजेक्ट हुए हैं, आप क्या हुआ है। यहाँ पे रिमार्क्स डे वाइज चेंज हुआ करेंगे, आगे इंटरव्यू डेट आएगी। तो मीन्स कि आपने यहीं पे ही आपने 1-2 दिन के बाद जैसे ही कोई भी अपडेट आया करेगी मैं भी इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा। और आपने यहीं से ही इसी वेबसाइट को आपने डेली सर्च करते रहना है, यहीं पे आपका इंशाल्लाह आपका डिसीजन होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।